सो हेलो एवरीवन, ये स्पेसस ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट वीडियो है। ये सेकंड पार्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब आप देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन से बना है। डिस्क्रिप्शन मीन्स व्याख्यान, उसको पूरी डिटेल बताना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो पर्पस होता है, जो इंटेंट होता है, वो किसी बड़े डेटा को और कोई बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा को एक समराइज फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में, एक ग्राफ्स के फॉर्म में, एक परसेंट के फॉर्म में, एक कंक्लूजन के फॉर्म में दिखाना, जो पर्पस होता है उसी को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये सिंपली एक समराइजेशन होता है। एक सिंपली इसमें ये होता है कि हमें जो भी सैंपल मिला हो, अब मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, जो भी सैंपल मिला हो, वो 100 का सैंपल हो, 50 का हो, 5000 का हो, जो भी सैंपल मिला है उसको हम उस सैंपल को हम समराइज करते हैं। ये देखते हैं कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उनका क्या परसेंटेज है, कितने लोगों ने क्या इंटेंट किया है, कितने लोगों ने क्या क्या अपना रिस्पॉन्स किया है। उसको समरी के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नॉर्मली ये डेटा को कंक्लूड नहीं करता है, ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट वो जो सैंपल जो हमने लिया है उसको करता है। अब इसमें तीन मेजर तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जैसे मीन, मीडियन, मोड। फिर मेजर ऑफ स्प्रेड स्प्रेड होता है, जिसमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोटोसिस, स्क्यूनेस, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सब चीज़ों को हम लोग, फिर उसके बाद परसेंटाइल, डेक्टाइल, दीज थिंग्स आर कंसिडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। टेबल, ग्राफ, ये सब चीज़ें होती हैं। जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, उसका पर्पस ये होता है कि हम किसी चीज़ का इन्फर करें, उसको हम कंक्लूजन ड्रॉ करें। बेसिकली जब हम कोई सैंपल को टेस्ट करते हैं, जब किसी वेरिएबल को रिलेशनशिप बनाते हैं और उससे पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। So we are testing the hypothesis, we are making the conclusion of complete population। और इसमें जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करते हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रिग्रेशन, अनोवा, ये सारी चीज़ें हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के तौर पे करते हैं। अब ये टेबल आपको कुछ और इंसाइट देगा डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल के। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में लिखा है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉ डेटा विच डिस्क्राइब द डेटा इन सम मैनर। जो डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया है उसके बारे में डिटेल बताना। और इन्फरेंशियल स्टडीज मेक द इन्फ्रेंस, मीन्स उसके बारे में बताना और पूरे पॉपुलेशन को भी कंक्लूड करना। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, डिस्क्राइब, एनालाइज। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के वो समराइज करता है, रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। और इन्फरेंशियल ये कंपेयर करता है, हाइपोथेसिस को प्रिडिक्ट करता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, वो डेटा जो हमें उस टाइम मिला है उसके बारे में बात करता है। और इन्फरेंशियल, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस, ये फ्यूचर के बारे में बात करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन ऑलरेडी नोन डेटा एंड लिमिटेड टू द सैंपल और पॉपुलेशन जो भी हमारे पास अवेलेबल है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इट अटेम्प्ट टू रीच द कंक्लूजन अबाउट द टोटल पॉपुलेशन, उसके बारे में बात करता है। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इट कैन बी अचीव विद हेल्प ऑफ ग्राफ, चार्ट्स, टेबल, परसेंट, these all things। and inferential statistics in achieved through the probability। अब हम बातें करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर, मीन्स फिक्स थिंग्स से कम आउट फ्रॉम देयर, लाइक सेल्स नंबर, लाइक numbers and statistics। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो इन्वॉल्व होता है वो एक नंबर, जो डेटा हमें अवेलेबल है उसके थ्रू, और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि दो डेटाओं के बीच और दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या जनरलाइजेशन है। सो ऑल द नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा व्हेन वी आर एनालाइजिंग, इट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रिसर्च, न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन जब हम बात करते हैं
कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हाउ क्वेश्चंस, या कुछ इन डेप्थ बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसको हम क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, लाइक इंटरेस्ट। हाँ, ये कर सकते हैं कि हाई इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट, लाइक दैट वन। बट फिर भी एक इंटरेस्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया, सो ये सारी चीज़ों के लिए हम उसमें, जैसे कि चैलेंजेस, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं, लाइक सेंस। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम इन डेप्थ ट्रेनिंग लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस चीज़ों का एनालिसिस किया जाए, कैसे इन चीज़ों का कंक्लूजन निकाला जाए, कैसे इन चीज़ों को कंक्लूड किया जाए। तो